वरेण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपोष्टां करेशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पवेश्रियम्मा। डॉक्टर संतोष कुमार जो अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुके हैं, आज हम सबों को एआई के ऊपर में व्याख्यान देंगे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाला समय उसी का होगा। आइए आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार साहब, जिनका व्याख्यान प्रारंभ होने वाला है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता के आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव और माता की उपस्थिति में भाइयों और बहनों, पूज्य संतगण और श्रद्धालुगण, मातृशक्ति और मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज इस पावन प्रज्ञा पुराण कथा के दिव्य अवसर पर हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पहली दृष्टि में तो बहुत ही आधुनिक लगता है, पर क्या आपको लगता है उसकी जड़ें हजारों वर्ष हमारी पुरानी सनातन ज्ञान परंपरा में छुपी हुई है। सनातन ज्ञान परंपरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेद, पुराण और आधुनिक तकनीक का एक अद्भुत संगम। हमारे शास्त्र कहते हैं न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। क्या आपको पता है हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे वेद, पुराण, इन सब में कुछ न कुछ विज्ञान की बातें छुपी हुई हैं और सारा विज्ञान इसमें ही है। हमारे पूर्वजों को, ये नासा के बारे में तो आप अभी सुनते हैं, पर हमारे पूर्वजों को इसकी सारी जानकारी पहले से ही थी। हम सबने बुंडू में सूर्य मंदिर तो देखा ही होगा, और मंदिर के बाहर आपने देखे होंगे 7 घोड़े हैं। अब ये 7 घोड़ों का कॉन्सेप्ट कहां से आया? 5 क्यों नहीं रखा गया, 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं और 11 क्यों नहीं? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को, प्राचीन संत सभी लोगों को ये पता था कि सूर्य देव सामने दिखाई पड़ रहे हैं, अस्ताचलगामी सूर्य अभी दिखाई पड़ रहे हैं मुझे सामने से। सूर्य की किरणों में 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। ये तो अब जाके कहा कि अच्छा ये विबजोर होता है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, ये तो अब बताया गया। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ये कई वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले ये बताया था कि सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, इसकी जानकारी भी हमें थी। ये तो अब जाके वैज्ञानिक पता कर रहे हैं कि अच्छा ये ग्रह है। हमारे पूजा में हम हमेशा 9 ग्रह शांति की पूजा करते हैं। ये जानकारी भी हमें पहले से थी कि ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह ही हमारी पूरी सृष्टि के निर्णायक होते हैं। भाइयों बहनों, धर्म हमारा हमें बताता सनातन से ही एआई है। परंपरा और वेदों का ज्ञान अब तकनीक में समाई है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी विज्ञान, हर विधा में इसकी छाई है। अब तो सोचने समझने की भी क्षमता इसमें आई है। मानव की तरह ये सोचता है, जाने कितने जान बचा रहा, और ऑपरेशन सिंदूर जैसे क्षणों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने अपना रोल निभाया है। चंद्रयान संग चांद तक पहुंचा, फिर अपनी क्षमता पर इतराया है।
धरती माँ की पावन माटी को एक नया युग दिखलाया है। ChatGPT और कई नवाचारों ने परचम नया लहराया है। असंभव को संभव करके एक नया युग दिखाया है। हर सवाल का जवाब देने वाला कलयुग का गुरु कहलाया है। धर्म हमारा हमें बताता सनातन से ही AI है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो कई लोगों को ये लगता है कि ये पश्चिमी विज्ञान की देन है, पर आपको जानकर यह हर्ष होगा कि यदि हम अपनी पौराणिक परंपराओं और पौराणिक बातों को देखें तो हमें यह स्पष्ट होगा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ज्ञान, स्मृति, तर्क और निर्णय की ऐसी प्रणालियां उन्होंने विकसित की थी। जब से ये सृष्टि बनी है तब से हम इस परंपरा को निभाते आए हैं। सनातन परंपरा में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जब वेदों की वाणी बोल उठी, विज्ञान नया मुस्काता है। भारत का हर प्राचीन विचार भविष्य दिशा दिखलाता है। यह भूमि ऋषियों की तपोभूमि है। यह ज्ञान का अमर भंडार है। हर श्लोक यहाँ एक दीपक है। आज हम दीपदान यज्ञ कर रहे हैं। हर श्लोक यहाँ एक दीपक है। हर मंत्र स्वयं अवतार है। जब रामायण की मर्यादा संग गीता का गुण विचार मिले, तब चिपों में, कंप्यूटर में चिप होते कंप्यूटर के, तब चिपों में भी चेतन जागे, तकनीक का सच्चा सार मिले। कहते हैं लोग कि AI नया है, कहते हैं लोग कि AI नया है, हर युग की नई कहानी है। हम कहते हैं यह तो वेदों की ही बुद्धि की अगली निशानी है। जब धर्म दिशा देता बुद्धि को, तब शक्ति वरदान बन जाती है, वरना तकनीक की हर क्षमता मानव के लिए विपदा लाती है। हमारी भारतीय संस्कृति केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। यह ज्ञान, तर्क, विवेक और निर्णय की संस्कृति है। ऋग्वेद में कहा गया है, आनो भद्रा कृत्वो यन्तु विश्वतः, अर्थात संसार में सभी दिशाओं से कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है। आप सबने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। उसमें एक समय आता है जब जो फिल्म के नायक होते हैं, उन्हें जब शिक्षक कक्षा से बाहर निकालते हैं तो वो दूसरे क्लास में चला जाता है और फिर कहता है कि ज्ञान तो हर जगह मिल रहा है। तो यही चीज है कि हमारे पास भी जो ज्ञान है वो हर तरफ से ज्ञान मिलता है। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि काफी सारी जानकारियां हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी ये है कि वहां पे उसमें आपके लिए क्या जरूरी है, आप उसके ऊपर जब ध्यान देंगे तो आपके लिए ये चीज फायदेमंद होगा। अगर हम बात करते हैं कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में मशीन को सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। हमारे ग्रंथों में ज्ञान, स्मृति, तर्क और निर्णय लेने की अद्भुत प्रणाली बताई गई है। हमारे उपनिषद कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म प्राप्ति। तो अगर हम AI की बात करें तो AI भी ज्ञान के आधार पर ही काम करता है। हम अपने प्राचीन संस्कृति में अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पे आपको इस दिव्य शक्ति का एहसास होगा। सबने महाभारत तो पढ़ा ही होगा और सुना ही होगा। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले हफ्ते वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था और वो मैच कहां पे हो रहा था? कहां पे हो रहा था मैच? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम में वो मैच हो रहा था। रात के 10 बजे करीब पूरे रांची में कहीं पटाखे छूट रहे थे, कहीं भारत माता की जय के जयकारे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था, हमारा भारत वर्ल्ड कप जीत गया था। लेकिन ध्यान दीजिए कि वो जो मैच हो रहा था वो अहमदाबाद में हो रहा था, रांची से 1200 किलोमीटर दूर, और उसकी सटीक जानकारी हमें मिल रही थी। कुछ लोग मोबाइल में जियो हॉटस्पॉट पे, हॉटस्टार पे देख रहे थे,
कुछ लोग उस मैच को स्टार स्पोर्ट्स पे टीवी में देख रहे थे। तो वो मैच तो हो रहा था अहमदाबाद में, लेकिन रांची में हम उसका लाइव देख रहे थे। अब आते हैं महाभारत काल में। महाभारत की रणनीति बच चुकी थी और युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होने जा रहा था। महाराज धृतराष्ट्र इंद्रप्रस्थ में थे, हस्तिनापुर में, और उन्हें जिज्ञासा थी कि क्या हो रहा है। तब वेद व्यास के आशीर्वाद से संजय युद्ध का पूरा वृतांत महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो ये महाराज धृतराष्ट्र को जो पूरे मैच का, पूरे युद्ध का वृतांत बताया जा रहा था, ये क्या हुआ? ये संजय द्वारा लाइव डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम था। तो हमारी संस्कृति तो पहले से ही लाइव स्ट्रीमिंग करा रही है। ये तो अब हम आज देख रहे हैं कि अच्छा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। एक हम प्रसंग बात करते हैं रामायण की। भगवान श्री राम, अब जब रावण सीता माता का हरण करके जब लंका ले गए थे, उस समय पूरी वानर सेना, राम लक्ष्मण, ये लोग समुद्र के पास पहुंचे। तो जब सीता माता का पता लगाना था, तब वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी और सब परेशान थे कि समुद्र को पार कौन करेगा। सब सोच रहे थे कौन जाएगा, कौन जाएगा। लेकिन उस समय वृद्ध जामवंत ने इसका विश्लेषण किया। शक्ति, गति, साहस और बुद्धि, और इससे वो निष्कर्ष पे पहुंचे कि पवन पुत्र हनुमान ये सबसे काबिल हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं। तो हम सब पवन पुत्र हनुमान को याद करते हैं और पवन पुत्र हनुमान की जय याद करते हैं। हनुमान जी को, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो ये क्या था? ये डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग था। मतलब जितने भी कंटेस्टेंट थे जो कि काबिल थे कि जो समुद्र पार करके जा सकते हैं, उन सब की डेटा एनालिसिस की जामवंत ने। और फिर ये लगा कि अच्छा नहीं, हनुमान जी के पास ही सारी कैपेबिलिटीज है, वही इस चीज को कर सकते हैं। तो हनुमान जी को फिर मौका मिला, समुद्र के पार हो गए। और फिर तो सबने पता है, सबको पता है कि अशोक वाटिका में क्या हुआ था। एक और प्रसंग हम बात करते हैं महाभारत काल की। गुरु द्रोणाचार्य, जितने भी धनुर्धर थे, उनके जितने भी स्टूडेंट थे, पांडव और कौरव, उन सबका एक टेस्ट लेने का उन्होंने सोचा और सबको ले गए। और एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई थी, उसके दिखाया और कहा कि क्या दिख रहा है। अब कुछ बच्चे, हमें पेड़ दिख रहा है, हमें पत्ते दिख रहे हैं, हमें चिड़िया दिख रही है, हमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। लेकिन जो क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट था, सबसे अच्छा धनुर्धर कौन था? अर्जुन। अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुदेव मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। ये हुआ हमारा फोकस्ड इंटेलिजेंस। फोकस की जब हम बात करते हैं किसी भी चीज में, अगर हम एक फोकस अपना अगर रखेंगे तो हम उस फोकस में काफी शक्ति है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बचपन में हमने पढ़ा होगा कि अगर एक लेंस से पूरी सूर्य की किरणों को अगर हम कहीं एक जगह एकत्रित होने को देते हैं, वहां पे वो फोकस आता है और वहां पे आप अगर एक कागज का टुकड़ा रखेंगे तो थोड़ी देर में आग लग जाएगी। तो यहाँ देखते हैं कि अगर एक जगह हम सारा ध्यान केंद्रित करते हैं तो कितनी शक्ति है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जब गणेश जी प्रथम लेखक थे, वेद व्यास को महाभारत लिखने का जब उन्हें कार्य मिला तो उन्होंने गणेश जी को यह कार्य दिया। तो गणेश जी ने कहा कि महर्षि आप बोलना बंद नहीं करेंगे, ये मेरी एक शर्त है कि आप बोलना बंद नहीं करेंगे। वेद व्यास जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे। अब वेद व्यास जी कुछ बोलते थे, उसके बाद गणेश जी उस चीज को समझते थे और उसके बाद फिर लिखते थे। और इस दौरान वेद व्यास जी थोड़ा आराम भी कर लेते थे। तो ये क्या था? प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग। पहले समझो और फिर करो। आज भी क्या होता है, कोई भी कुछ बोलता है और अचानक से हम उस पर रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उस चीज को समझो, उस चीज को हम समझेंगे और उसके हिसाब से कार्य करेंगे, तभी जाके वो कार्य पूरा होगा। नारायण नारायण। आपने नारद मुनि के बारे में तो सुना ही होगा।
हमारे घर परिवार में भी बहुत सारे नारद मुनि होते हैं, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। ऑफिस में भी लोग होते हैं, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, फिर लड़ाई लगती है। तो नारद जी भी यही करते थे, वो देवताओं के संवाददाता थे। आज रिपोर्टर्स होते हैं ना, तो नारद मुनि देवताओं के संवाददाता थे। वे हर लोक में, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में सभी को जानकारी देते थे और सभी बातों को सबको अपडेट करते थे। और सारी ब्रेकिंग न्यूज जो होती थी ना, वो नारद जी ही बताते थे। अच्छा, इंद्र जी को समझाए, कभी विष्णु जी को समझाए, और कभी कभी देवताओं के बीच में ही लड़ाई लगवा देते थे। तो ये क्या है, नारद जी का जो रोल है उसे हम कह सकते हैं कॉस्मिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क। पूरा जो विश्व का सिद्धांत है वो सब एक साथ जुड़ा हुआ है। जब हम आधुनिक कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डेटा, स्मृति, तर्क और एल्गोरिदम के बारे में बात करते हैं। डेटा यानी कि जो भी हमारे इंफॉर्मेशंस हैं, वो इंफॉर्मेशंस को सही तरीके से समझाते हुए वो सारे इंफॉर्मेशंस को जमा करना, यही मानव चेतना का स्तर है। तो श्रुति और स्मृति, श्रुति और स्मृति के बारे में अगर हम कहें तो श्रुति क्या हुआ, मतलब जो हमारी सुनने की शक्ति है वो वही श्रुति। और स्मृति, आज हमारे पास किताबें हैं, आज हमारे पास गूगल है और सब कुछ है, लेकिन जो हमारे जितने भी वेद पुराण हैं वो कैसे एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहे थे, ये थी हमारी स्मरण करने की क्षमता। और यही संरक्षित करके सारी चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गई थी। तो ये केवल आध्यात्मिक अनुशासन ही है। इसी आध्यात्मिक अनुशासन से सब कुछ संभव हो पाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि मानव स्मृति, भगवान ने जो मनुष्य को बनाया है, मनुष्य के पास जो मन है, हमारा जो मन है, ये भगवान की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी रचना है। एक मिनट में हम अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हम सोच के अपने हमारा जो मन है वो हमें दिल्ली ले जा सकता है, हमें श्रीनगर की वादियों में ले जा सकता है, कभी हमें अमेरिका ले जा सकता है, और अगले ही सेकंड हम रांची अपने वापस इसी प्रांगण में आ सकते हैं। तो हमारा मन जो है काफी तेज है। ऋग्वेद में कहा गया है, रीचो अक्षरे परमे व्योमन, रीचो अक्षरे परमे व्योमन, अर्थात ज्ञान के अक्षर अनंत आकाश में संहित है। और यही है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, जो डेटा स्टोर होता है सर्वर्स पे, क्लाउड पे, यही क्लाउड कंप्यूटिंग है जो चीजों को जोड़ के रखता है और सारी बातों को जोड़ के रखता है। कंप्यूटर विज्ञान में एक और टर्म आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? किसी भी समस्या को हल करने का एक निश्चित प्रारूप, स्टेप बाय स्टेप जाने का जो तरीका है, इसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। यदि हम अपने शास्त्रों को देखें तो अनेक उदाहरण मिलते हैं। पतंजलि योग सूत्र में भी जीवन को संतुलित करने के लिए 8 चरण बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वही हम कहते हैं यम से समाधि की ओर। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक एल्गोरिदम है। महाभारत के समय, जब युद्ध के समय, जब अर्जुन भ्रमित हो गए थे, उनके सामने जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, सारे भाई बंधु हैं, वो एक निर्णय लेने की क्षमता में नहीं थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का सार दिया। और गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में ही कुशलता का योग है। यही आज हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं कि किसी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से कैसे किया जाए। भाइयों और बहनों, आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। डेटा से सीखना, पैटर्न को पहचानना और फिर निर्णय लेना। डेटा से सीखना, पैटर्न वो कैसे काम कर रहा है, उस पैटर्न को पहचानना और फिर निर्णय लेना, यही एक बहुत बड़ी चीज है। जब हम मशीनों के बारे में बात करते हैं और इंसानों के बारे में बात करते हैं, मशीनों के पास डेटा और गणना की क्षमता होती है, लेकिन मनुष्य के पास चेतना, करुणा और नैतिकता होती है। बिना नैतिकता के कंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेकार है।
इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती ये होने वाली है कि मशीनें कितनी बुद्धिमान होंगी। अन्यथा आपने भस्मासुर के बारे में तो सुना ही होगा। एक समय ऐसा आ सकता है कि ये मशीनें ही हमारी संहार करने का कारण न बन जाए। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम सोने की लंका बना रहे हैं तो सोने की लंका में अपने आप को सही तरीके से, सही नवाचार के साथ और सही तरीके से अगर हम अपने आप को नहीं रखेंगे तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर चले, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर चले। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग भी हमें इसी दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम तकनीक का उपयोग केवल सुविधा के लिए ही ना करें, अपितु उसे मानव और मानवता के उत्थान के लिए करें। हम कहते हैं कि सनातन धर्म शाश्वत तरीके से आकाश के पूरे खगोलीय समीकरण को समझता है। अगर आपको पता करना है कि 5 साल बाद होली किस तिथि को पड़ेगी या क्या तारीख होगा, पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी, सावन की पूर्णिमा किस तारीख को पड़ेगी, तो पंचांग से, भारतीय पंचांग सही गणना कर सकता है। तो ये कैलकुलेशंस, ये जो गणनाएं हैं, ये तो हमारी संस्कृति में पहले से ही होती रही है। कई सारे ऐसे विदेशी वैज्ञानिक हुए हैं जो हमारी भारतीय परंपराओं और भारतीय चीजों को ही लेके उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। कई सारे विकसित देशों के वैज्ञानिकों ने इन्हीं गणनाओं के हिसाब से उन्होंने अपनी सारी चीजों को लिखा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि योगम ददामितम, बुद्धि योगम ददामितम, अर्थात मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे तुम सही मार्ग चुन सको। ये भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि एआई भी हमें यही शिक्षा देता है कि विकल्प आपके पास बहुत सारे हैं और सही निर्णय लेना आपका कार्य है। आपके पास कई सारे प्रलोभन आएंगे, कई सारी चीजें आएंगी, लेकिन क्या चुनना है ये ध्यान आपको ही रखना होगा। एआई के पास डेटा है पर मनुष्य के पास विवेक है। इसलिए मैं अक्सर अपने संबोधन में कहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानवीय बुद्धि जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसके साथ कोलैबोरेशन जब तक नहीं होगा तब तक सही जानकारी या उसका सही उपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी हम किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो मानवीय संवेदनाओं के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। आप लोग जितने भी आगे बैठे हुए अक्सर या सब लोग, हम लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं। किस लिए मोबाइल देखते हैं हम लोग? रील देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए। यही सीमित नहीं होना चाहिए। हमें मोबाइल का उपयोग ज्ञान अर्जित करने के लिए भी करना चाहिए, तभी उसका सही उपयोग हो सकता है। धीरू भाई अंबानी ने कहा था जब वो रिलायंस अपना फोन लाए थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और हाँ, आज सही में हमारी पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी आपको कहीं भी अगर भेजनी हो, कुछ भी चीज को आपको अगर ढूंढना हो, सर्च करना हो, आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही कर सकते हैं। तो किसी भी चीज की अगर सही जानकारी आपको लेनी है तो उसके लिए आप मोबाइल का प्रयोग करें, लेकिन केवल उसके ऊपर ही डिपेंडेंट ना रहें। आज का युवा एक बड़ी चुनौती से भी जुड़ रहा है, वो है मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल विचलन। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोगों को देख के, हम कि वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। नहीं, हमें देखना चाहिए क्या वो सही कर रहा है। अगर सही कर रहा है तभी हम उस चीज को अनुकरण करेंगे, अन्यथा दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है हमें वो ध्यान देना चाहिए। आपको पता होगा महर्षि विश्वामित्र पहले एक राजा थे, लेकिन ज्ञान की खोज में उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, कठिन तपस्या की, अध्ययन किया और अंततः
ब्रह्मर्षि बने। यह हमें क्या सिखाता है कि ज्ञान का मार्ग कठिन तो होता है, लेकिन यही हमें महान बनाता है। तो युवाओं के लिए मेरा यही कहना है कि आप ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ो। अभी नीरज जी बता रहे थे मेरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो 21 जनवरी 2024 को मैंने अपना मिशन शुरू किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का। मुझे लक्ष्य मिला था 30 से 40 घंटे तक लगातार क्लास लेने का, लेकिन मैंने 48 घंटे तक लगातार क्लास लेने का निर्णय लिया था और 21 जनवरी को 9 बजे मैंने क्लास लेना प्रारंभ किया। जैसा मैं कहता हूं कि अगर आप किसी अच्छे कार्य को लेते हो ना, तो सारे देवतागण सारे आ जाते हैं आपके मार्ग प्रशस्त करने के लिए। और इसे प्रभु की महिमा ही कहूं कि मैंने 21 तारीख को अपना कार्यक्रम शुरू किया था और 22 जनवरी 2024 को क्या हुआ था, कोई बताएंगे? माताएं, 22 जनवरी 2024 को भगवान राम अपने घर में कई साल बाद अयोध्या में अपने घर में आए थे। तो जब मैं ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्लास ले रहा था तो उस समय भगवान भी इस कार्य के साक्षी बने थे और 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने घर पधारे थे और फिर 23 जनवरी 2024 को मैंने अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरा किया था। तो अगर आपने कोई लक्ष्य लिया है तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर आप दृढ़ निश्चय हो, कई समय मेरे पास भी उस समय आए थे, कुछ समस्या आई थी, लेकिन मैंने अपना दृढ़ निश्चय रखा हुआ था कि मुझे ये कार्य पूरा करना है और फिर मैंने किया। तो मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगा, बच्चों को कहना चाहूंगा कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आप अपने लिए कुछ टारगेट सेट करो कि मुझे ये चैप्टर पूरा करना है, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। अगर आप अपना टारगेट सेट करके उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति हमें सिखाती है तकनीक का उपयोग करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। मैं अक्सर कहता हूं कि टेक्नोलॉजी ने हमें नहीं बनाया है, हमने उस टेक्नोलॉजी को बनाया है। हमने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने हमें नहीं बनाया है। तो कभी भी उसे हमें कंप्यूटर का या एआई का गुलाम नहीं बनना चाहिए, उसे अपना गुलाम बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास पूरी क्षमता होगी और उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कृणवंतो विश्वमार्यम, अर्थात संसार को श्रेष्ठ बनाओ। हमें कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए कि हम पूरे जगत कल्याण की काम करें। जैसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही हमारी पृथ्वी है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इसलिए एआई का उपयोग करें, लेकिन अपने मूल्यों को ना भूलें, अपने मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए भाइयों और बहनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई विरोधी शक्ति नहीं है, ये कोई विरोधी शक्ति नहीं है। यदि इसे सनातन ज्ञान और भारतीय संस्कृति के मार्गदर्शन में अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो यह मानव सभ्यता के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हम जैसा हमने देखा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेदों की ज्ञान परंपरा, रामायण की नीति, महाभारत की दूरदर्शिता, गीता की बुद्धि और आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब ज्ञान की यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। दीपक से दीपक जलते हैं, दीपक से दीपक जलते हैं, यह ज्ञान पुराना कहता है। भारत का हर शास्त्र हमें उजियारे का पथ देता है। वेदों की वाणी गूंज उठे, वेदों की वाणी गूंज उठे, जब बुद्धि नया आकार करे। संसार की छाया में, संस्कारों की छाया में यह विज्ञान सदा विस्तार करे। चिप की शक्ति हो हाथों में, पर मन में गीता का ज्ञान रहे। तकनीक भले उन्नत हो जाए, पर मानवता का मान रहे। जब धर्म दिशा दिखलाता है तब शक्ति वरदान बनती है, जब धर्म दिशा दिखलाता है तो शक्ति वरदान बनती है, वरना विज्ञान की हर क्षमता मानव की परीक्षा लेती है। आओ ऐसा भारत गढ़े, आओ ऐसा भारत गढ़े, जहां ज्ञान और संस्कार मिले, जहां वेदों की गहराई में भविष्य के नए विचार खिले। तकनीक हमारी सेवक हो और संस्कृति हमारी पहचान रहे। एआई का युग आए चाहे, भारत का उच्चतम शान रहे।
जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? माया। रामायण में भी माया का उल्लेख होता है। एक माया, दुष्ट मायावी रावण। रावण भी शिव भक्त था, लेकिन दुष्ट, सीता माता का हरण किया उसने। और दूसरे माया के बारे में जब हम बात करते हैं तो मायापति प्रभु श्री राम, पुरुषोत्तम राम, वो मायापति। तो आप ये देखो कि अगर आपने एआई का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या बनना है? मायावी बनना है, मायापति बनना है। अगर आपने इस बात का निष्कर्ष निकाल लिया तो आप सही में मायने में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने जीवन में हर कार्य के लिए ला सकते हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें अलग अलग विधाओं में, अलग अलग चीजों में सीखने की शक्ति देता है। इसलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही प्रयोग करें, और अगर हम सही प्रयोग करेंगे तो हम सही तरीके से अपने सारे कार्यों को पूरा कर सकेंगे। अंत में मैं एक श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर हमें ले चलो। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर हमें ले चलो। यही हमारी सनातन संस्कृति का संदेश है और यही एआई के युग में हमारी जिम्मेदारी भी है। आप सभी माताओं बहनें, सभी लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, समस्त गुरुगण और देवी देवता जो इस के सानिध्य बनी, उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। एक साथ चले हम लोग जोर से भारत माता का गुणगान करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, माता गायत्री की, गुरुदेव की, वंदे वंदे, जय श्री राम। जय श्री राम। अपने व्यस्त समय में से महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद देते हुए स्वागत करेंगे। चंदन तिलक और रक्षा सूत्र। पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। गंधद्वारां दुराधर्षां नेत्यपोष्टां करेसिनीं, ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पवे श्रियम्मा। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। भाई साहब बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और पर्दे के पीछे रह करके मिशन को बहुत आगे तक ले जाने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता, जितना कहा जाए कम है। आइए उन्हीं के कर कमलों के द्वारा हमारे श्रद्धेय संतोष जी भाई साहब को मंत्र दुपट्टा समर्पित कर परम पूज्य गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद स्नेह इन्हें मिले, इसके लिए सम्मानित किया जा रहा है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब जिस पावन प्रज्ञा पुराण की दिव्य धारा यहाँ से बह रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।